हूँ। जब से आप लोगों से मेरी सीधी वार्ता हुई है 2-3 दिन पहले, तब से मुझे एक सुखद अनुभव सा हो रहा है। अनुभव ये हो रहा है कि हाँ, इस ज्ञान को धारण करने वाले कुछ लोग हैं, जो वास्तव में समर्पित हैं। कुछ लोग हैं जो वास्तव में अपना जीवन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो वास्तव में शुद्ध और पवित्र होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो मार्ग है बड़ा शुद्धता और पवित्रता का है। तो मुझे सुखद अनुभूति सी होती है जब से आप लोगों से वार्ता हुई है और आप लोगों ने भी मैसेज के माध्यम से इस सत्संग से जुड़ाव किया है। एक जो सच्चा गुरु होता है ना, उसके अंदर वो सागर के समान है गुरु, और उसके अंदर से एक लहरें उमड़ती हैं कि कैसे मैं सबको आनंदित करूं। क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है वो निष्काम होता है। कोई कामना हो तो अंदर कुभाव हो, कामना से ही कुभाव का जन्म होता है। और जहां निष्कामता है, जो पूर्ण रूप से निष्काम है, जिसको किसी के प्रणाम की भी इच्छा नहीं है, वो गुरु ये चाहता है कि उसके अंदर जो भी खजाना है, जो उसके गुरु ने उसको दिया है, वो सब वैसा कि वैसा सबको, जो प्रेमी साधक सच्चे, उनको सौंप दे। कबीर जी की भी यही एक दशा थी। एक बार कबीर जी मार्ग में खड़े थे, बहुत देर खड़े रहे। किसी ने पूछा, कबीर जी आप मार्ग में बड़ी देर से खड़े इधर उधर देख रहे हो, क्या कर रहे हो? कबीर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कबीर ने कहा कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसको मैं अपना पूरा ज्ञान दे दूं। कबीर को ढूंढना पड़ रहा था कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए। वो कहते हैं, मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जो ये जान ले कि मैं उसकी बाह पकड़कर उसे मोक्ष की राह पर मोड़ सकता हूँ। कबीर ये अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो इस बात को जान ले कि मेरे हृदय में उसके प्रति कितनी करुणा है, कितनी उसके उद्धार का कितना भाव जागृत है। तो जो कबीर की बात है और मेरे अंदर जो पिछले कई दिनों से इतना चल रहा था, तो जब आप लोगों का मुझे मिला संदेश, आप लोगों का भाव मुझे प्राप्त हुआ, तो एक आत्मानंद की अनुभूति हुई, आत्मस्फूर्ति की अनुभूति हुई। क्योंकि जो गुरु होता है ना, असल में क्या होता है कि शिष्य ये समझता है कि हमने गुरु को ढूंढा, भक्त ये समझता है कि हमने भक्ति की प्रभु की। वास्तव में सच ये होता है कि गुरु ढूंढ लेता है शिष्य को। जैसे कबीर ढूंढ रहा था ना, गुरु ढूंढता है। हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ पाएं, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु की भक्ति कर पाएं। वो भक्ति की सामर्थ्य भी प्रभु उत्पन्न करता है। इसलिए अपना मैं कहीं से है ही नहीं। कितना भी पुरुषार्थ हो जाए, लेकिन कभी भी मैं जागृत नहीं हो पाएगा यदि साधक सच्चा है। तो साधक यदि सच्चा है तो किसी भी स्तर पर, उसकी वृद्धावस्था तक, शरीर के वृद्ध होने तक, उसके अंदर ये भाव जागृत ही नहीं हो पाएगा कि
मैंने कुछ पुरुषार्थ किया, वो सारा जो क्रेडिट है वो अपने प्रभु, अपने गुरु पे छोड़ देता है। हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही। हर स्तर पे अपने आप से ये बात हमेशा याद रखना, हाँ कछु नाही। जो कुछ भी अनुभूतियाँ हो रही हैं, जो कुछ भी हम इस मार्ग पे चल पा रहे हैं, वो मेरी गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा ऐसे है कि गुरु का शुद्ध निष्काम भाव हमको चला रहा है, वरना हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम एक वचन भी ठीक तरह से समझ पाए। वो जो वचन को समझने का विवेक है ना, वो भी गुरु जागृत करता है। तो सच्चे साधकों की तलाश होती है। जब सच्चा साधक मिल जाता है तो साधना आरंभ हो जाती है। और साधन कहने को है, एक बात समझना, साधन कहने को है लेकिन वास्तव में साधन कोई नहीं है। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। जब तलक साधन करेगा ना ब्रह्म जाना जाएगा। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। अब तुम्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए कौन सा साधन चाहिए? कौन सा रिक्शा, कौन सा ऑटो, ट्रेन, हवाई जहाज चाहिए? अपने घर पे जाने के लिए, स्वयं तक पहुंचने के लिए कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं। साधन में उलझना नहीं, प्रेम में डूब जाना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बाकी साधन क्या कर पाओगे? साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। समर्पण ही एक साधन है। बाहर रूप से तो कोई साधन ही नहीं है। कुछ करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में समर्पण से प्राप्त होता है, भाव से प्राप्त होता है, प्रेम से प्राप्त होता है। और प्रेम की उत्पत्ति सहज होती है, उसके लिए भी साधन नहीं लगता है कोई। आप यूं ही अगर रोज मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये गुरुजी हम लोग को बताते थे। आप यूं ही अगर रोज मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो ये जो सत्संग की प्रेम की धारा है, इसमें यदि आप रोज बहते रहे तो प्रेम जागृत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम अपना सहज स्वरूप है, इस बात को समझना। घृणा हमारा सहज स्वरूप नहीं है, वो ऊपर की लादी हुई है। इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। क्रोधाति भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मूढ़ता से क्रोध पैदा होता है। मूढ़ता से, मूढ़ता लादी हुई है, अज्ञान लादा हुआ है। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। विकार लादे हुए, वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकारी है। क्रोध लादा हुआ है, वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। दुख लादा हुआ है, माना हुआ है, वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। हम वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाएं, सच्चा गुरु इसीलिए पुरुषार्थ करता भी है और कराता भी है, निष्काम बन के। हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच जाएं। पहुंच क्या जाए, अनुभूत कर ले। पहुंचना भी नहीं, अगर पहुंचना कहते हैं वो भी थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो जाता है। कोई दूर थोड़ी जहां पहुंचना है,
अनुभव करना है, जागृत होना है स्वप्न से। स्वप्न की सृष्टि नींद और या स्वप्न की सृष्टि और जागृत की सृष्टि में बहुत फर्क नहीं है। स्वप्न की सृष्टि और जागृत की सृष्टि में कोई बहुत फर्क नहीं है। आंख बंद है तो स्वप्न की सृष्टि है, और आंख खुल गई तो जागृत की सृष्टि। विवेक सोया हुआ है तो अज्ञान की सृष्टि है, और विवेक जागृत हो गया तो ज्ञानमय सृष्टि। इसीलिए कहते हैं विन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक नित्य और अनित्य का भेद बता देता है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जब विवेक जागृत होता है तो मैं सब साधक ये समझता है कि सब अनित्य ही तो है। एक राम के सिवा सब अनित्य है, एक उस आत्म तत्व के सिवा सब अनित्य है। शरीर में क्या नित्य है बताओ? सारी इंद्रियों की शक्तियां धीरे 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 क्षीण हो जाती हैं। एक दिन ये शरीर भी क्षीण हो जाता है, तो नित्य तो है नहीं शरीर। ना अपना शरीर नित्य है, ना दूसरे का शरीर नित्य है, ना ये जो संसार दिख रहा है ये नित्य है, ना ये जो संसार के सुख भासित हो रहे हैं ये नित्य है, ना जिनमें मेरापन है वो मेरापन नित्य है। कल कुछ और लोग मेरे थे, आज को और लोग मेरे हैं। कल लड़की जब ब्याही नहीं थी तो उसके और लोग मेरे थे, ब्याहने के बाद और लोग मेरे हो गए, मेरे वाले भी बदल गए, उनका भी स्वरूप परिवर्तन हो गया। तो नित्य तो कुछ है ही नहीं। सदा न संग सहेलिया, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवड़ा, सदा न काला केश। कहाँ है वो सहेलियां हैं, कहाँ है वो मित्र जो बचपन के थे? हैं तो उनका भी स्वरूप बदला हुआ है, उनका भी स्वभाव बदला हुआ है, उनका भी बचपन वाले संस्कार बदल गए हैं। सदा न संग सहेलिया, सदा न राजा देश। जो 40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले का राजा देश था वो आज भी नहीं है। तो क्या नित्य है? जब सत्संग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि नित्य अनित्य का भेद मालूम होता है। और अनित्य से जो राग होता है ना, वो राग समाप्त हो जाता है। हम ये मान के बैठे हैं कि कल ये फल सड़ जाएगा क्योंकि ये अनित्य है, तो इससे राग नहीं होगा। जो चीज जाने वाली है, क्षीण हो रही है, नहीं टिकने वाली है, वो अनित्य है। और जब अनित्य को अनित्य मान लिया तो उससे राग नहीं होगा। राग नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा। बंधन का कारण राग है। समस्त बंधनों का कारण हमारा राग है। राग इसलिए होता है क्योंकि वास्तविकता का पता नहीं होता है, इसलिए मेरापन उपज जाता है, और वो मेरापन ही दुखी करता है। कल तक जिस वस्तु को तुम मेरा मान रहे थे उससे राग था, उससे क्रोध भी उत्पन्न होता था, उससे चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होता था। लेकिन आज वो जिसको तुम मेरा मान रहे थे, जिस शरीर को, जिस संसार को, जिस संबंध को, उसमें गुरु उस अनित्य में अनित्य का भाव पक्का कराता है, साथ में नित्य का दर्शन भी कराता है। ये समझ लो, अनित्य का भाव जिसमें तुम अनित्य समझ रहे हो वो अनित्य तो है बाहर से, लेकिन तत्व से वो नित्य है। जैसे एक व्यक्ति है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का बहुत राग है, मान लो शरीर समझोगे तो राग है, लेकिन उसी शरीर में गुरु आत्मभाव के दर्शन करा देता है तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। शरीर से राग है, मोह है, आसक्ति है, वासना है, आत्मभाव से सबसे मुक्त हो गए। तो गुरु उस काम में ही राम का दर्शन करा देता है। फिर काम रह नहीं पाता है। काम माने वासना, काम नहीं रहा तो बंधन भी नहीं रहा,
जहाँ काम है तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। तुलसी ऐसा हो सके कहीं रवि रजनी एक धाम पे कहीं रवि और रजनी एक साथ हो सकते हैं, अंधकार और प्रकाश। तो जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे, जिसको सत्संग का वास्तविक रस, इस अमृत पान करने से जो रस प्राप्त होता है नित्य के सत्संग से, जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। फिर तुम किसी की चुगली नहीं सुनोगे, फिर तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, किसी से द्वेष नहीं करोगे। सब मिथ्या लगेगा तुम्हें, कान तुम्हारे सुन नहीं पाएंगे, मुख तुम्हारा अनावश्यक बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो भाएगा नहीं। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे, और अगर वो रस अभी भा रहा है तो समझ लो ये रस अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। ये चेक करो, आज से दिन भर अपने को इस पैमाने से चेक करो कि कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति, कहाँ कहाँ कौन सा बाहर दुनिया का अनित्य रस हमको भास रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, कौन सा अनित्य सुख। क्योंकि सुख जो संसार के वो अनित्य ही है, नित्य है ही नहीं। तो अभी भी कौन सा अनित्य सुख हमको अपनी ओर खींच रहा है, वहीं से जागृत हो, वहीं से अपने आप को कंट्रोल करो। सम दम दया विवेक, ये जो सम दम है, ये दिन भर इसका पैमाना आप अपने आप को टटोलते रहो, परीक्षण करते रहो कि कौन सा रस हम खींच रहा है, कौन सा अनित्य रस। यदि वो रस भा रहा है तो राम रस का अभी मजा नहीं आया है, राम रस का पान नहीं किया हमने। प्योर है राम रस, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा। बोलते हैं तू क्यों खड़ा इस ओट में पगले भीगन के डर से, मनुआ राम रस बरसे। तो सत्संग में राम रस बरसता है, इसमें भीगने से डरो नहीं। ओट में मत खड़े हो, आड़ में मत खड़े हो। ये प्रेम की धारा है, ये ज्ञान की धारा है, ये भक्ति की धारा है। इसमें जो डूबा वो पार, तैरन वाले डूब गए, डूबन वाले पार। ये ऐसी उल्टी धार है यहाँ पे, उल्टी धार कि डूबन वाले तैर गए, तर गए, और तैरन वाले डूबन वाले पार हो गए। जो प्रेम के रस में डूबा, ज्ञान की गंगा में डूबा। ज्ञान को वास्तविक समझ के अनुसार, ज्ञान को जीवन में लाने के लिए गुरु से एक एक कदम समझ के चलना पड़ता है। इसलिए मेरे अंदर से भाव था कि पता नहीं कोई ज्ञान को किस ढंग से सुन रहा है, क्योंकि कभी कोई पूछता तो है नहीं, कभी कोई अपनी बात तो करता नहीं जो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं। तो इसीलिए ये भाव था कि सत्संग बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोई जुड़ नहीं रहा था, कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। क्योंकि हर पल पे हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हर पल पे, हर मोड़ पे, अगर हम सच्चे साधक हैं तो। और नहीं तो मनमानी अब तक करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, जीवन कट जाएगा। लेकिन करुणा उनके लिए है जो सच्चे साधक हैं, जो वास्तव में ज्ञान के मार्ग पर, प्रभु से एकाकार के होने के मार्ग पर सत्संग से जुड़ते हैं, सतगुरु से जुड़ते हैं। तो गुरु को उनकी तलाश होती है। कबीर को उनकी तलाश थी कि कोई आए मेरे जैसा मुझको मिले तो मैं उसको अपना ज्ञान का खजाना सौंप दूँ। ये एक तलाश एक सच्चे गुरु को रहती है। हमें